पितृपक्ष पर भूल से भी न करे ये काम, मृतात्माएं होती हैं कुपित और कर देती है कवारा। पितृपक्ष आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से प्रारंभ होकर अमावस्या को संपन्न होता है। इसमें मृत पूर्वजों का आह्वान कर श्राद्ध कर्म किया जाता है। श्राद्ध करने का अधिकार ज्येष्ठ पुत्र या छोटे पुत्र व नाती को होता है। इस पक्ष में शारीरिक श्रृंगार अथवा तेल नहीं लगाया जाना चाहिए। श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दी जाती है। श्राद्ध पक्ष में ऐसा माना जाता है कि कोई भी नया काम शुरू नहीं करना चाहिए, नए परिधान या नवीन कोई भी कार्य नहीं किया जाता। ऐसा करना अशुभ व हानिकारक माना जाता है। वहीं एकदम इसके उलट यह भी मान्यता है कि इस पक्ष के दौरान मृत्यु को प्राप्त करने वाले की आत्मा सीधे स्वर्ग जाती है। मृतात्माओं का श्राद्ध करना पुण्य कर्म। श्राद्ध से तात्पर्य ही सम्मान प्रकट करना है, चाहे वह मृत हो अथवा जीवित। पितृपक्ष में पितरों की मरण तिथि को ही उनका श्राद्ध किया जाता है। गया बिहार में श्राद्ध करने का बड़ा महत्व माना गया है। इसके पार्श्व में एक पौराणिक कथा है जो इस प्रकार है। एक समय असुरवंश का गयासुर नामक असुर अपनी आसुरी प्रवृत्ति के खिलाफ तप और भगवद ध्यान में लीन हो गया। यह देखकर उसके मित्रों कुटुंबियों को गहरा आश्चर्य हुआ कि यह गयासुर आखिरकार चाहता क्या है। उसके पास तो धन वैभव भोगविलास सभी कुछ तो है, तब उसे और क्या चाहिए कोई समझ नहीं पाया। सबने उसे तप से हटाने का लाख प्रयास भी किया पर असफल ही रहे। उसके निरंतर कठोर तप से आखिर ब्रह्मा जी उसके सामने पहुंचे और कहने लगे, तुम्हारी तपस्या फलीभूत हुई। देखो मैं स्वयं जगतपिता ब्रह्मा तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने यहाँ आया हूँ। परंतु ब्रह्मा की बातों का उस पर तनिक भी असर नहीं हुआ। वह बड़े शांत भाव से बोला, प्रभु आप मेरे पास यहाँ आए इसके लिए आपका आभारी हूँ। आगे उसने कहा, प्रभु मैं कुछ पाने के लिए तप नहीं कर रहा हूँ, मैं स्वयं को पवित्र बनाना चाहता हूँ। हाँ, यदि आप मुझसे कुछ चाहें तो मुझे वह आपको प्रदान करने में गहरा आत्म संतोष प्राप्त होगा। उसकी बातों से ब्रह्मा भी चकित रह गए। कुछ मांगना छोड़ उलट देने की बात कह रहा है। तब ब्रह्मा ने कहा, वत्स मैं बार बार नहीं आता, तुम जो चाहो मांग लो। परंतु उसने कहा, प्रभु मुझे लोभ में मत डालिए। मेरा लक्ष्य तो पवित्रता के चरमोत्कर्ष पर पहुंचकर जीवन का समग्र रूपांतरण करना है, और वह सब तो भगवान की परम चेतना में निमग्न होने से ही संभव है। हाँ, आपने मुझ पे बड़ी कृपा की है, मैं आपके किसी काम आ सका तो मुझे परम संतोष होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा तुम मुझे देना ही चाहते हो तो अपनी वह विशाल देह मुझे दे दो, मैं तुम्हारे शरीर पर यज्ञ करना चाहता हूँ। यह सुन उसने अपने शरीर को तत्क्षण ही ब्रह्मा को दान कर दिया। ब्रह्मा जी उसके शरीर पर वर्षों यज्ञ संपन्न करते रहे, परंतु वह अविचल मृत्यु से दूर था। आखिर इतने कठोर तप के बाद भी कुछ इच्छा नहीं रखना, उल्टे ब्रह्मा को ही दान देने का साहस उसे पुण्यात्माओं में श्रेष्ठ बना गया था। यही कारण था कि ब्रह्मा भी हैरान हो गए। उन्होंने तब सृष्टि के पालनकर्ता विष्णु को पुकारा। विष्णु जब आए तो उनके चरणों पर गयासुर गिर पड़ा। श्री विष्णु के दर्शन से वह निहाल हो गया। विष्णु ने उससे कहा, वत्स तुम्हारा तप पूर्ण हो गया, मांगो तुम जो चाहो वह मैं तुम्हें दूंगा। उसने गदगद कंठ से कहा, प्रभु मैंने सिर्फ पवित्रता की चाहत रखी है, वही मुझे मिले। विष्णु भक्त के स्वरों से विह्वल हो गए। कहने लगे, गयासुर तुम परम पवित्र हो, पवित्रतम हो। मेरा वरदान है कि तुम्हारा शरीर जिस क्षेत्र में है, जहां तुमने तप किया है, वह भविष्य में तुम्हारे ही नाम से विख्यात होगा। जग इसे गयाधाम कहकर पुकारेगा।